तो मेंटल हॉस्पिटल के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था मुर्गे ने परमिशन मांगी थी शाही वू की यानी छोटी बच्ची की भाई लाश जलाने की, तो परमिशन मिल जाती है। ये भी यहाँ पे राख जला देते आए सामने से। उसके बाद यहाँ पे जो वार है ना, वो जो इंसानों की लाश उन्होंने जलाई थी उनकी जो राख थी ना, वो राख यहाँ पे कलेक्ट करी थी भाई थैली वगैरह या फिर बोल सकते छोटे से पाउच में। जो देखते हैं यहाँ पे मुर्गा कन्फ्यूज की भाई वो तो यहाँ पे मर गए, तो उसकी राख तो यहाँ पे कोई इकट्ठा कर रही है। जो सुनता ये बताती भाई इनसे उनकी आत्मा को शांति मिलती है और ये भाई उनके परिवार वालों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सामने से मतलब अपने परिवार वाले को देख भी नहीं पाए और अचानक से मौत हो जाएगी। ऑफकोर्स उनको बुरा लगेगा, तो हम लोग एटलीस्ट राख कलेक्ट करके दे सकते हैं, जिसकी वास्ते उनकी मर्जी वो नदी में तो नदी में, समुद्र में बहा सकते हैं। हम इंसान है ना भाई, हम इंसानों में ऐसी परंपरा होती है। जो सुनते मुर्गा कहता है काफ़ी अजीब परंपरा मुझे यहाँ पे लगी। उसके बाद वहाँ सामने से सॉरी बोल दी गया, सामने से शाही वो को यानी छोटी बच्ची को मारने के लिए यहाँ पे सॉरी। सामने से वाकई में मारना नहीं चाहते, लेकिन क्या ना मेरे भाई को लंबे समय तक यहाँ पे रहना ईविल बिच ने से पकड़ के टॉर्चर किया। हम इंसान ऐसे ही ईविल बिच नफरत के, तो ऊपर से भाई ऐसा ईविल बिच जो तुम यहाँ पे टॉर्चर करे तुम्हारे अंदर भाई यहाँ पे नफरत भर जाती है। इसलिए उसने ज़्यादा सोचा नहीं और सीधे मार दिया। उसके बदले मैं तुमसे यहाँ पे माफ़ी मांगना चाहती हूँ, प्लीज़ भाई मुझे भी माफ़ कर दो, मेरे भाई को भी माफ़ कर दो। मुर्गा माफ़ नहीं करता, कहता भाई मेरे नज़रों से दूर हो जाओ, मैं तुम्हें यहाँ पे देखना भी नहीं चाहता। अब सामने से ये जो परंपरा थी कि अभी फैमिली वाले को ऐसा राख वाख देने का, तो मुर्गा भी सोचता है कि उन्हें शाही की राख मैं भी यहाँ पे कलेक्ट करूँ, इसलिए भी यहाँ पे राख कलेक्ट करने वाला था। लेकिन फिर नहीं, उसके पास थैली कुछ तो पाउच वाउच है नहीं, वो किस में कलेक्ट करेगा। तो उसके गले के अंदर भाई जो पट्टा या फिर जो पेंडेंट लगा भाई उसका नाम मालूम है, जो इनविजिबल होने वाला लड़का था उसी के अंदर रहता। तो वहाँ से भाई हाथ निकाल के पाउच देता है, कहता है लो भाई इसमें तुम रख सकते हो। ये भी देखता भाई मालूम नहीं कहाँ कहाँ से निकाल आता है। उसके बाद उसमें शाही वू की यहाँ पे लाश रखता है, मतलब लाश बोल रहा हूँ सॉरी गाइस, उसके अंदर भाई राख रखता है और राख रखने के बाद कहते हैं कि अभी फैमिली को देने को रहता है। उसकी फैमिली कौन थी आई डोंट नो, लेकिन मैं उसका फैमिली बन गया था ना, इसलिए मैं अपने पास यहाँ पे रखूंगा। उसके बाद यहाँ पे वही इनविजिबल वाला बंदा कहते हैं यहाँ भी सामने से ये ऑर्डर में था, अगर तुम किसी को भी यहाँ पे बचा लोगे तो सेफली यहाँ पे आ जाना। तो ये लोग यहाँ पे वापस ऐसा निकल रहे थे, तभी यहाँ पे जो उसका भाई है ना वो कहते हैं मैं वापस जाके जो आर्मी यहाँ पे थी ना सोवियत आर्मी में जाके उसे बचाना चाहूँगा। मतलब वही जो सिटी के जो बेसिकली सारे बंदे थे आर्मी के बंदे प्लस ये हेडक्वार्टर के बंदे जो इवलिश के साथ मुकाबला करते, मुझे उनकी जान बचाना है। तो ये लोग भी सुन के हिल जाते क्या भाई ये लोग यहाँ पे वापस जाना चाहते। और तभी यहाँ पे वान को याद आता है जो टकला था भाई अपना टकला, उसने सामने से इससे कहा था जो चांद सिटी है ना उसमें हालत बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है, बहुत ज़्यादा। तो सामने से देखो वान, अगर तुम्हें यहाँ पे जाना है तुम्हारी मर्जी, आगे बचाने नहीं जाना तुम यहाँ पे वापस ऐसा आ सकती हो। और टकला सामने से एक औरत के बारे में बात करता है जिसका नाम यहाँ पे शू मीन था। सामने से अगर आपको यहाँ पे याद नहीं है तो मैं यहाँ पे याद दिला दूँ, यहाँ पे जो लाल बालों वाली फीमेल लीडर थी उसकी माँ थी भाई, वो भी चांग सिटी में, तो वो भी यहाँ के हेडक्वार्टर में काम करती थी और उसी का माँ का नाम यहाँ पे शुमिन था। हमें मालूम है सामने से चाहती थी फीमेल लीडर अपनी माँ को बचाना, तो टकला वादा किया था कि यहाँ पे सामने से मैं बचवाने में यहाँ पे मदद करूँगा। तो इससे कहता है कि यहाँ पे सामने से बचाना जरूरी है, लेकिन खतरा भी बहुत ज़्यादा, इसलिए तुम्हारे ऊपर डिपेंड है कि तुम वाकई में यहाँ पे बचा पाओगे या फिर नहीं बचा पाओगे। लेकिन वहाँ समझ जाती कि टकला वाकई में यहाँ पे बचाने के लिए भाई पूरा चाहते कि यहाँ पे शुमिन को यहाँ पे बचा ले। तभी तो भाई ये दोनों कमाल के लौंडे प्लस उनके साथ भाई वो मुर्गे महाराज को भेजा गया कि भाई ये तीनों यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, अगर ये तीनों वाकई में मेरे साथ यहाँ पे नहीं रहते तो शायद भाई आज मैं अपने भाई को भी यहाँ पे बचा नहीं पाती और शायद मेरी यहाँ पे मौत हो जाती। तो टकला अगर वाकई में चाहता है वो बचाना तो मैं भी ऑफकोर्स भाई बचाऊंगी, इसलिए सामने से कहती रहने दो भाई तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पे वापस जाऊँगी टीम 666 के साथ और जाके शुमिन को यहाँ पे बचा के पूरी जो आर्मी के बंदों को यहाँ पे बचा लूंगी, टेंशन लेने की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। ये एक जगह बेसिकली टनल है जिसके जरिए हम लोग यहाँ पे आए थे, तो टनल के जरिए ना तुम वापस यहाँ पे जाके निकल सकते हो। तो जो भी बाकी सारे बंदे ना भाई टीम 66 को छोड़ के उनके साथ यहाँ पे निकल जाओ और सेफली बाहर पहुँच जाओ, बाकी सारे बंदों को बचा के मैं अपने साथ यहाँ पे लेके आ जाऊँगा, टेंशन मत लो। लेकिन इसका भाई का मूड एकदम डाउन हुआ पड़ा है। सामने से ये भी हिल जाती है भाई क्या हुआ इसका ऐसा एक्सप्रेशन काय को नहीं कर रहा है। तब उसका भाई कहता है दीदी मुझे आपके बारे में टेंशन हो रहा है। सामने से चांग सिटी में बहुत ही स्ट्रॉन्ग इविल बिस्ट है, बहुत ज़्यादा, अगर आप यहाँ पे जाओगे आपको कुछ हो जाएगा तो मैं बिल्कुल भी सह नहीं सकता। एक काम करता है बिगले हम सब यहाँ से बाहर निकलते हैं, बाहर निकलने बाद ना और भी अपने साथ ढेर सारे स्ट्रॉन्ग बंदों को लेकर आते और वो सारे स्ट्रॉन्ग बंदों को ले जाके भाई बचाते हैं, तब जाके हम बचा पाएंगे, वरना खाली हम लोग जाएंगे तो खाली अगर आप भी जाएंगे तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। जो सुन के यहाँ पे वान भी सोचती कि भाई जो शुमिन है जिसको हम बचाने के बारे में बातचीत करें उस लाल वाली फीमेल लीडर की यहाँ पे माँ सामने से यहाँ पे भाई ना सेकंड सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदी यहाँ पे आती है भाई पूरे सिटी में, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इसका भाई यहाँ पे था। उसके बाद ये आती है, दोनों साथ में यहाँ पे भाई लंबे चौड़े मिल के कैसे काम करते थे। तो उसके बाद में इसको टेंशन इसलिए स्टार्टिंग में इसने जान बचाने के बारे में बातचीत की, लेकिन इसको सामने से मेरे बारे में उससे ज़्यादा टेंशन हो रहा है, इसलिए ये नहीं चाहता कि मैं सामने से मैं जाके यहाँ पे उसको बचाऊँ। सामने से मैं भी यहाँ पे नहीं चाहती, नहीं बचाना मैं यहाँ पे चाहती हूँ, लेकिन मैं अपने भाई को ज़्यादा ऐसे टेंशन देना नहीं चाहती। मैं अपने भाई के साथ भाई घर पे जाके आराम से अपनी हैप्पी ज़िंदगी जीना चाहती हूँ, लेकिन जब सामने से भाई इतना अच्छा मौका यहाँ पे जान बचाने के मिला है तो मैं ऐसे कैसे कर सकती हूँ। और शहर वालों ने यानी टकले के शहर वालों ने हमारे ऊपर बहुत ही ज़्यादा भरोसा किया और ऊपर से भाई इतनी अच्छी टीम
हमें दिया गया है, तो सामने से ऐसे कैसे हार सकते हैं भाई। ये मौका यहाँ पे बहुत ही कम मिलेगा। अगर बाई चांस यहाँ पे लेट हो जाएगा तो वाकई में बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा। अगर अभी हम लोग ने जाके बचा सकते हैं, बाद में कहेंगे कि भाई और बंदे लेके आएंगे फिर बचा जाएंगे, हो सकता है लेट हो जाए। शूमिन के साथ यहाँ पे और भी हो सकते हैं ढेर सारे यहाँ पे आदमी लोग को पकड़ के रखे होंगे, उनकी भी जान निकाल सकते हैं विलबिस्ट, इसलिए भाई ये मौका हम अपने हाथ से बिल्कुल भी जाने दे नहीं सकते। और ये भी सोचते जैसे भाई मेरी फैमिली है, जैसे मेरी फैमिली मेरा भाई है, और वो लोग की तो भी फैमिली होगी यार, जिनको भाई अभी पकड़ के गया है, तो मुझे भाई उनके लिए बचाना ही पड़ेगा। इसलिए अपने भाई को प्यार से समझाती हूँ कि देखो भाई मैं यहाँ पे सुपर नेशनल लेवल की हूँ, मेरे साथ भाई 2 कमाल के यहाँ पे लौंडे और उनके साथ यहाँ पे कमाल के भाई मुर्गे जी हैं भाई, तो इनके रहते बारे में सामने समय कुछ नहीं होगा। यहाँ पे जो मिस्टीरियस लौंडा है वो, और साथ में यहाँ पे जो तीर वाला है ना, उसके साथ यहाँ पे तुम सेफली बाहर निकल जाओ, और बाहर निकल के भी मेरे यहाँ पे इंतजार करना। मैं यहाँ पे लिख के बोलती हूँ, मैं बाकी लोग को शूमिन को सबको यहाँ पे बचा के ना तुम्हारे पास यहाँ पे वापस लौटेंगे, मेरी बात के यहाँ पे विश्वास करो। सामने से यहाँ पे जो तीर वाला था ना वो भी कहता हाँ साले साहब चलिए, आई मीन सामने से चलो भाई वान के भाई, मैं तुम्हें यहाँ पे सेफली बाहर निकालता हूँ। वान के यहाँ पे उनके साथ जाने दो। सामने से जोर से चिल्लाते एक सेकंड, भाई तूने क्या बोला, तूने मुझे साला बोला, यानी मेरी बहन के ऊपर लाइन मार रहा है। एक कहता ना ना मैं तुम्हें साला नहीं बोला था, वो क्या ना हेरा फेरी का यहाँ पे डायलॉग याद आ गया था, गलती से मेरे मुँह से निकल गया। सामने से इसकी बहन बोलती जाओ जाओ टेंशन मत हो, लेकिन इसका भाई जोर से चिल्लाता कहता नहीं वहाँ पे मत जाओ, उसे बचाने के लिए उस शूमिन ने हमें यहाँ पे धोखा दे दिया है। मैं आपको बताना चाहता नहीं था, लेकिन आप यहाँ पे सुनने को तैयारी नहीं है। जैसे इविल बिस्ट ने हमला किया था ना, शूमिन लिटरली हार मान गई, उनके सामने झुक गई कि हाँ भाई हार मानते हो, करो हमारे ऊपर आज। और उसने भाई बाद में इविल बिस्ट की मदद की, यानी उसने हमें धोखा दे दिया, इविल बिस्ट के साथ यहाँ पे मिल चुकी है। जो सुंदर सामने से यहाँ पे उसकी बहन हिल जाती है, क्या भाई नहीं शूमिन ऐसा कर सकती है, मुझे तो यहाँ पे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा। हमें फ्लैशबैक की कहानी देखने को मिलती है, जब नया नया भाई इसके भाई को काम के लिए यहाँ पे भेजा गया था, तो इसका जो हेडक्वार्टर था जहाँ से भेजा गया था, वहाँ पे सारे मेंबर्स वगैरह को मिला के मीटिंग हुई जा रही थी। वहाँ पे वान भी थी, तो मीटिंग है जो मेन हेड बोल सकते हो। और सामने से कहते हैं कि हाँ भाई वान तुम्हारा भाई काफ़ी यंग है, काफ़ी जमाने, थोड़ा एक्सपीरियंस कम है, लेकिन पावर यहाँ पे काफ़ी बढ़िया भाई। वो भी तुम्हारा एक कमाल का भाई हीलिंग वाला सुपर नेशनल लेवल का बंदा है, तो उसको हम चांग सिटी में भेजेंगे, लेकिन बेचारे से अकेले से यहाँ पे काम नहीं ना हो पाएगा, तो उसके सपोर्ट के लिए शूमी नाम के कमाल की लड़की को हम भेज रहे हैं, जो कि भाई उसके साथ ही मिलकर चांग सिटी को संभालेगी और अच्छा काम यहाँ पे करेगी। उस समय सामने से इसको पहचानते नहीं थी वान, तो ये भी कन्फ्यूज कि भाई शूमिन ये कौन है भाई जो मेरे भाई के साथ यहाँ पे भाई मिलकर काम संभालेगी, मैं तो इसको जानती भी नहीं। लेकिन मीटिंग में कॉल लौटा था, वो कहता है अच्छा शूमिन भाई जिन फैमिली की आती है ना भाई, अरे यार अगर वो यहाँ पे रहेगी तो वाकई में कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होगा। सामने से जिन फैमिली को पहचान देती, जिन फैमिली वही भाई इसकी फैमिली, शूमिन की फैमिली, अपनी लाल वाली जो फीमेल लीडर उसकी फैमिली, तो ये सामने से ये भी सुनती है कि हाँ भाई जिन फैमिली, मैंने इसके बारे में सुना है बहुत ही अच्छी खासी यहाँ पे फैमिली है। अच्छा फिर तो शायद ये शूमिन भी यहाँ पे ठीक ठाक ही औरत होगी। उसके बाद यहाँ पे शीश होता है थोड़े समय बाद, जहाँ पे वो लोग ऐसा बातचीत करते हैं, वही मेन हेड और साथ में वान, और तब यहाँ पे जो मेन हेड था ना बुलाता है शूमिन को, कहता है शूमिन जरा यहाँ पर आओ। तो आगे आती है, जैसे आगे आती है सामने से मेन हेड मिलवाता है, कहता है भाई मिलो इनसे, भाई ये है वान, तुम सामने से जिसके साथ यहाँ पे काम करोगे ना चांग सिटी में जाके, ये उसकी यहाँ पे बड़ी बहन है, और इसके साथ भी इंट्रोडक्शन करवाती है कि भाई शूमिन जिन फैमिली की है भाई, तुम्हारे भाई के साथ यहाँ पर काम करेगी प्रोटेक्शन का पूरे सिटी का, तो कैसे हो। सामने से ये भी यहाँ पे कहती नमस्कार दीदी, आपसे मिलकर यहाँ पे अच्छा लगा, टेंशन मत दीजिए, मैं आपके छोटे भाई की पूरी यहाँ पे मदद करूंगी चांग सिटी के प्रोटेक्शन के लिए। ये हो गई फ्लैशबैक का बात है करंट में, जहाँ सामने से भाई कहता है भाई जब हम इंसानों को ऐसा भाई टॉर्चर किया जा रहा था कि अभी हार मान जाओ, गुलाम बन जाओ, हमने मना कर दिया, लिटरली हमने मना ही कर दिया कि भाई हमें नहीं बना, क्यों ना हमें टॉर्चर करो, हमें मारो। एंड तक कोई आदमी झुका, उसे छोड़ के भाई वो स्टार्टिंग से हार मान गई कि यहाँ पे मैं तुम्हारे साथ आने को तैयार हूँ, तो इससे ज़्यादा भाई और क्या चाहिए आपको प्रूफ करने के लिए। और अभी तक इसकी बहन को यकीन नहीं होता कि बाप रे शूमिन ऐसा भी कर सकती है, मुझे यकीन नहीं हो रहा। एंड देन चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो देखते वाकई में धोखेबाज निकली या कुछ यहाँ पे वो भी अपना डीप प्लान कर रही है। तो चैप्टर ख़त्म, तो वीडियो भी ख़त्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।